नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कौशल हरियाणा सोशल न्यूज़ टीवी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद और थाना गढ़ी से हूँ। इस समय जो मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ इंटरव्यू जो थाना गढ़ी के एसएचओ हैं मिस्टर सुनील कुमार जी। मैं उनसे, क्योंकि बॉर्डर एरिया है पंजाब का और पंजाब की सीमाएं यहाँ से लगती हैं, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं एसएचओ साहब का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और इनसे मैं जो मौजूदा क्वेश्चंस हैं वो मैं कर रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आप अपना गुड नेम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं इंस्पेक्टर हूँ। जी सर। और बतौर प्रबंधक यहाँ गढ़ी थाना तैनात हूँ। जी सर। तो सुनील कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पंजाब, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर किस तरह की वारदातें, सर आप सीट पे बैठे हैं, किस तरह की वारदातें यहाँ नज़र आ रही हैं? जो मेन जो यहाँ क्राइम देखने के लिए गया कि भाई जो लिक्विड है यहाँ सस्ती है, पंजाब में महंगी है जी। तो एक तो लिक्विड स्मगलिंग बहुत पीक पे है यहाँ जी। जनरली रहती है जी। दूसरा कि जो एनडीपीएस का है, स्मैक का, चिट्ठे का, वो बहुत कारोबार है इनका। काफ़ी लोगों को इसमें इन्वॉल्व देखा गया है। जी सर। और जो नई जनरेशन है वो काफ़ी इसमें संलिप्त पाई गई है। जी सर। तो पुलिस प्रशासन का यही रहेगा कि भाई जो ये नशे के कारोबार हैं, ये एनडीपीएस के कारोबारी हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और जो समाज की जो नई युवा पीढ़ी है उसकी रक्षा की जाए और एक सुदृढ़ समाज का निर्माण किया जाए। जी एसएचओ साहब, मैं जानना चाहता हूँ जो ये, जैसे कि आपने जिक्र किया कि यंग जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी पंजाब के बजाय जो हरियाणा के अब सीमा से लगते एरिए हैं, कुछ गांव हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा जो है नशा का कारोबार बढ़ रहा है। काफ़ी हमारे जो युवा बच्चे हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है। जो मैंने भी अपनी पोस्टिंग के दौरान देखा है कि भाई नशे में काफ़ी जो भटके हुए, चाहे बेरोजगार है या किसी भी कारण से भटके हुए जो नौजवान यूथ्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर ये एक बार इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वो अन्य क्राइम करके उससे पैसा लेकर जो भी अर्निंग होगी उसके से इस नशे में और ज़्यादा गहराई में जाते हैं। गहराई में जा रहे हैं। जी जी। तो सर जैसे पंजाब की सीमा से लगता हमारा हरियाणा है और आप तो बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हैं, तो जो पंजाब और हरियाणा की राजनीति है, क्या इस नशे को लेकर के ये कोई राजनीतिक तौर पर भी कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि पंजाब से कि नशे में जो ज़्यादा कारोबार, पॉलिटिशियन लोग भी इस धंधे में लिप्त हैं, कुछ ऐसा मैं आपको नज़र आता है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि भाई कोई पॉलिटिशियन या कोई अन्य कोई जिम्मेवार कर्मचारी या अधिकारी को इसमें संलिप्त है जी। तो लेकिन मुझे जो मैंने अपनी पोस्टिंग के दौरान नोट किया है कि भाई 5-7 गांव है मेरे एरिया में जिसमें स्मैक, चिट्ठा, अफीम, भुक्की का कारोबार है। और हमारे आईजी साहब श्री राकेश आर्य के निर्देशन में, नेतृत्व में नशा मेरा गांव मेरी शान एक अभियान चलाया गया है। तो और उसमें मेरे एरिया का एक गांव रसीदा आईजी साहब ने गोद लिया है और उस साहब की तरफ से, एसपी साहब की तरफ से, श्री नरेंद्र बिजानी की तरफ से यही प्रयास है कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है नशा, एनडीपीएस, स्मैक, चिट्ठा, जो हमारी जेनेटिक्स को चेंज कर देता है। वेरी गुड। तो एक और जब हमारी जेनेटिक चेंज होगी तो हमारा जो फ्यूचर है वो तो ख़त्म है। जो हमारी यंग जनरेशन, जो हमारी कमिंग जनरेशन है, वो उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। जी सर। तो उस चीज़ को रोकथाम के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं और अपने आईजी साहब और एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार, एएसपी साहब अपने नरवाना के दिशा निर्देश अनुसार मेरा बतौर एसएचओ यही प्रयास रहेगा कि मैं अपने तैनाती के दौरान अपने जो गांव हैं मेरे एरिया में पड़ने वाले, उनको नशा मुक्त करके जाऊं। जी सुनील जी, अभी कल इलेक्शन है पंजाब में, 20 तारीख है, तो क्योंकि आप सीमा पे हैं तो कैसा आपको माहौल नज़र आ रहा है? किस तरह की कोई पैसे की लेन देन को लेकर कोई आपके मामले में कोई जानकारी आई हो कि लोग राजनीतिक तौर पर, क्योंकि कल इलेक्शन होने जा रहा है, तो कोई ऐसा पॉइंट आया आपको यहाँ पे बॉर्डर पे? नहीं, ऐसा अभी मेरे यहाँ कोई भी रिकवरी नहीं हुई है किसी तरीके की। भाई कोई इलिसिट कोई आर्म्स हो या पैसा हो या कुछ स्मगलिंग हो, लिक्विड स्मगलिंग हो या एनडीपीएस का, ऐसा मेरे एरिया में कोई चीज़ नज़र नहीं आई है अभी तक। जी सर। तो इसके लिए जींद पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से 4 नाके लगाए हैं। जी सर। तो एक तो है डिंडोली शेरगढ़ रोड पर। जी।
दूसरा है मेन नरवाना खनौरी रोड पर। जी सर। तो जो नरवाना खनौरी रोड वो एक तो जो नाका लगाया गया है वो आगे लगाया गया, दूसरा थाने के सामने CCTVs लगाए गए, कैमरे लगाए गए हैं और उनकी राउंड द क्लॉक रिकॉर्डिंग होती है और यहाँ राउंड द क्लॉक मुलाजिम बैठते हैं। तो नरवाना खनी रोड पे दो लगाते हैं, एक पीपल था से रास्ता जाता वहाँ लगाया है। जी सर। और इसके बाद एक अपना धमतान साहिब से एक रास्ता पंजाब में जाता वहाँ नाका लगाया गया और नाके पर पर्याप्त फोर्स है जी। और पर्याप्त फोर्स के नज़र करते राउंड द क्लॉक 2 जो नाके हैं उन पे चौकी इंचार्ज धमतान राउंड द क्लॉक अपना जब भी उसको टाइम मिलता है या कोई और उसके नीचे अधीनस्थ कर्मचारी वो पेट्रोलिंग करते हैं। जी सर। और समय समय पर मैं भी अपना जो समय निकाल कर मैक्सिमम पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, जिससे कि कल के जो चुनाव में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा ना हो और जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें हम अपना पूर्ण योगदान दे सकें। जी सुनील जी, क्या आपका मानना है कि पंजाब से ही ज़्यादा नशा हरियाणा में एंटर कर रहा है या कोई हरियाणा में ऐसा कोई जो है ना कारोबार चल रहा है पंजाब की बजाय, या पंजाब को ही हम सीधा कहेंगे कि पंजाब से इधर ये नशे का जो कारोबार है वो चल रहा है? इसमें जो ये चिट्ठा है दिस इज सिंथेटिक, मतलब केमिकल्स कम्बिनेशन है। जी सर। तो जो हमने अपना प्रीवियस सर्विस के अनुसार जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमारे नॉलेज में आया वो यही था कि दिल्ली में जो मोस्टली नाइजीरियंस हैं जी सर, यही आगे सप्लाई करते हैं और इन्होंने ही सप्लाई करके हमारे जो इस समाज में फैलाई गई है। मैं मानता हूँ कि पहले भाई अफीम की हमारे यहाँ राजस्थान में खेती होती थी तो चलो अफीम वहाँ से ले आए, लेकिन चिट्ठा का तो कहीं नाम ही निशान नहीं था। जो चिट्ठा और हीरोइन का जो कारोबार था ये बाहर से आया है और बाहर से कुछ विदेशी जो है नाइजीरियंस वगैरह हैं उन्होंने इसमें प्रसार किया इसका, और अब हमारे जो नौजवान हैं वो इसमें संलिप्त वो उसमें हो गए और वो इतने आदी हो चुके हैं कि अब इसके बिना रह नहीं पाते। जी सर। तो मेन है सरकार ने भी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए जगह जगह डी एडिक्टेशन सेंटर खोले हैं और डी एडिक्टेशन सेंटर में भी उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए कि वो डी एडिक्टेड हो जाएं, तो पूरा हरियाणा सरकार का प्रयास है। जी सुनील जी, हमारे डिप्टी CM है दुष्यंत जी चौटाला, तो आपके टाइम में कभी ऐसा मौका लगा कि डिप्टी CM ने आपका, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है और नरवाना हल्का से वैसे भी JJP के MLA बने हुए हैं, तो डिप्टी CM का कोई आप लोगों से कभी अभी आपकी ड्यूटी के दौरान मुलाकात हुई है या थाने में उनका कोई राउंड लगा है अभी? नहीं जी, मेरी ड्यूटी के दौरान कभी भी डिप्टी CM माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी के डिप्टी CM हरियाणा का कभी भी कोई ना तो कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आई किसी मामले के बारे में, और दूसरा ना कभी किसी मेरे थाने में विजिट किया। और रही बात यो कि हम एक लॉ को फॉलोइंग एजेंसी हैं, खुद भी फॉलो करना और लोगों को फॉलो कराना, और पुलिस का मेन काम है कि भाई प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम। अगर क्राइम होने की संभावना तो उसे प्रिवेंट किया जाए, अगर क्राइम हो गया तो डिटेक्ट किया जाए। तो उन चीज़ों को देखते हुए मेरे पास अभी किसी का भी राजनीतिक का किसी का नहीं आता, और अगर कोई भी बात होगी मेरे एरिया में कोई भी, तो मैं अपने SP साहब से शेयर करता हूँ उसको। तो वो मेरे जो भी है राजनीतिक हस्तक्षेप मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। जी। तो सर सुनील जी, अभी जो 112 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, जो 112 नंबर है, क्योंकि हरियाणा में काफ़ी गाड़ियाँ अलॉट की गई हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, 112 नंबर के आने के बाद और एक कॉल की दूरी पर, तो ऐसे में क्या 112 नंबर का कितना बड़ा रोल नज़र आपको आ रहा है जो कि पहले नहीं था? देखो, जो डायल 112 चलाई है ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है सरकार ने। तो इसका मेन यही है कि भाई अगर कोई भी डायल 112 पे कॉल करेगा तुरंत पुलिस पहुंचेगी। तो जो अपने हरियाणा सिटीजन्स हैं, सिविलियंस हैं, वो अपने आप को पहले से मच बेटर सिक्योर फील करेंगे कि जितने पुलिस स्टेशन की पुलिस जाए इतने तो वहाँ डायल 112 जाएगी, और पीपल्स विल बी फील मोर कॉन्फिडेंट, और उनके उसको एक आत्मविश्वास जगेगा कि भाई डायल 112 की पुलिस तो आगे, थाने की पुलिस भी आने वाली है। और दूसरा कि जब पुलिस मौके पर तुरंत पहुंचेगी, मौका संभाल लेगी, तो लॉ एंड जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर इशू कोई भी पैदा नहीं होगा। जी सर। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ है मिस्टर सुनील कुमार जी, SHO थाना गढ़ी, और इन्होंने बड़े बेबाक तरीके से अपने विचार रखे हरियाणा सोशल न्यूज़ TV पर। हम हरियाणा सोशल न्यूज़ TV की तरफ से SHO साहब का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं और कामना करते हैं कि अपनी ड्यूटी को ये बहुत अच्छे तरीके से निभाते रहें। तो सोशल न्यूज़ के साथ राजेंद्र कौशल, जय हिंद, जय भारत।